अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर्स क्लास। जैसा कि आपको पता है 10 क्लास के पेपर करीब हैं, उसके बाद 9 क्लास के भी। तो अल्लाह आप सबको कामयाब करे। आज का हमारा टॉपिक है रेशो। अ रेशो इज़ अ मैथमेटिकल वे टू कंपेयर टू और मोर क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड। इसका मतलब हमारे पास दो क्वांटिटीज़ हैं, एक एक्स क्वांटिटी और दूसरी वाई क्वांटिटी है। इसके दरमियान में हमने इस तरह का सिंबल लगा दिया तो उसे क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। एक्स रेशो वाई, इसका क्या मतलब है? एक्स डिवाइडेड बाय वाई। यानी कि दो क्वांटिटीज़ के दरमियान अगर हम कोई भी रेशो निकाल लें, कोई रिलेशन निकाल लें, कोई ना कोई उसका तल्लक बना दें तो उसे क्या कहते हैं? रेशो कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक बाउल में 3 एप्पल हैं और 2 मैंगो हैं तो उसकी रेशो हो जाएगी 3:2। अच्छा क्लास, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रेशो का कोई यूनिट नहीं होता, क्योंकि हमेशा जब भी हमने दो चीज़ों को कंपेयर करना है ना, जैसे 2 मीटर और 10 सेंटीमीटर, तो इसके हम यूनिट्स को सेम करते हैं। पहले यूनिट्स आर सेम। जब हम यूनिट्स को सेम करते हैं तो फिर उसके बाद क्या होता है? यूनिट्स कैंसिल होते हैं और फाइनली रेशो के यूनिट नहीं होते। यहाँ पे मिसाल दी हुई है 51 kg रेशो 250 ग्राम। सबसे पहले हमने यूनिट्स को क्या करना है? सेम करना है। जैसे हमें पता है 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 51 kg में कितने ग्राम होने चाहिए? उसको उस पर 100,000 से डिवाइड कर दें 250 को। जो डिवाइड करने के बाद 1/4 आंसर आ जाएगा। किलो केजी से कट जाएगा और फाइनल आंसर ये आ जाएगा। आपको क्वेश्चन इस तरह का आता है कि एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पे क्लास ये दो रेशोज़ हैं, एक 25:400 है, एक 50:x है। ये दो तरह की रेशो हैं और बीच में उसका ये जो साइन है ना, इस साइन का नाम है प्रोपोर्शन। दो रेशोज़ को आपस में, दो रेशोज़ का कोई तल्लक बनाने को, मेक का रिलेशन करने को प्रोपोर्शन कहते हैं। इसको करने का तरीका क्या है? आपने रेशो को लिखना कैसे होता है? रेशो का वो सिंबल ख़त्म करके आपने डिवाइड का सिंबल लगाना है, प्रोपोर्शन को इक्वल और आगे डिवाइड। यहाँ से आपको पता है दो फ्रैक्शन के दरमियान में इक्वल का साइन है तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा जी? इधर 25x है, इधर 20,000 बन जाएगा और x का आंसर 800 आ जाएगा। एक और दूसरा तरीका भी है इस तरह रेशो और प्रोपोर्शन के सवाल को करने का। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, ये फार्मूला याद करना है। अब मीन और एक्सट्रीम होती क्या है? प्रोपोर्शन के पास वाली जो वैल्यूज़ होती हैं, ये प्रोपोर्शन है तो इसके पास वाली वैल्यूज़ को मीन कहते हैं, और ये प्रोपोर्शन से जो दूर वाली वैल्यूज़ हैं इसे हम एक्सट्रीम कहते हैं। तो इनका प्रोडक्ट ले लें, वो बराबर होता है, तो इस तरह भी एक्स का आंसर 800 सेम आएगा। रेट, ये रेट भी एक रेशो है। अ रेट इज़ अ रेशो डैट कंपेयर टू डिफरेंट क्वांटिटीज डैट हैव डिफरेंट यूनिट्स। रेट भी उसी तरह रेशो ही की एक एग्जांपल है। उसके अंदर भी हम दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को ना कंपेयर करते हैं। कंपेयर का मतलब क्या? मुवाजना करते हैं कि देखना चाहते हैं कि यार पहली क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है या दूसरी क्वांटिटी ज़्यादा बड़ी है, या वट एवर जो भी आप देखना चाहते हैं। जैसे स्पीड है, स्पीड के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम। क्वेश्चन इस तरह का आएगा कि एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है 50 किलोमीटर विद द टाइम इन 3 घंटे, देन फाइंड स्पीड। डिस्टेंस है जी 50 किलोमीटर, टाइम है 3 घंटे। सबसे पहले आपने स्पीड निकालनी है, लेकिन स्पीड निकालने के लिए किलोमीटर को मीटर में करना पड़ेगा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो डिस्टेंस को 50 है तो 50 को 1000 से ज़रब दें तो 5000 में 50,000 थोड़ी मीटर आ जाएगा। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो टाइम 3 घंटे हैं, उसको 60 से मल्टीप्लाई करें तो 10,800 सेकंड आ जाएंगे। हर चीज़ का ना क्लास एक बेस यूनिट होता है। जैसे टाइम का बेस यूनिट सेकंड होता है और नहीं होता, और इसी तरह डिस्टेंस का बेसिक यूनिट मीटर होता है। तो पहले हमने उसको कन्वर्ट करना होता है उन बेसिक यूनिट्स में। स्पीड का एक फार्मूला है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड को वी भी कहते हैं। डिस्टेंस की वैल्यू पुट करें, टाइम की वैल्यू पुट करें, स्पीड आ गई है। और इसका यूनिट होता है मीटर पर सेकंड। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, मीटर पर सेकंड। ठीक है जी।
अ गर्ल बाय 1 डजन एग्स इन 500 रुपीज़ एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एग। एक लड़की ने 1 दर्जन अंडे ख़रीदे हैं 500 रुपये में, तो बताएं एक अंडे की कीमत कितनी होगी। नंबर ऑफ़ एग्स कितने हैं, 1 डज़न को 12 कहते हैं। टोटल प्राइस 500 है। प्राइस ऑफ ईच एग 500 को 12 पे डिवाइड कर देंगे तो 41.66 एक अंडे की कीमत होगी। अ पर्सन काउंट 72 हार्ट बीट्स इन 1 मिनट, कैलकुलेटेड इन 120 सेकेंड। एक पर्सन है वो 72 हार्ट बीट लेता है 1 मिनट के अंदर, तो बताएं 120 सेकंड में वो कितनी हार्ट बीट लेता है। नंबर ऑफ़ हार्ट बीट्स 72 है, टाइम 1 मिनट है। हमें एक फार्मूला आता है कि क्लास 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमने 120 सेकंड निकालने हैं ना, तो उसको 2 से ज़रब दे देंगे तो 2 मिनट में 120 सेकंड हो जाएंगे। तो हार्ट बीट टोटल कैसे निकालेंगे, जब हम 72 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 144 हार्ट बीट्स हैं। बेसिक ज्योमेट्री अगला लेक्चर है। 4 टाइप्स होती हैं बेसिक ज्योमेट्री की, लाइन, पॉलीगॉन, एंगल्स एंड सर्कल। लाइन क्या होती है। अ लाइन इज़ अ स्ट्रेट पाथ दैट हैज़ नो एंड पॉइंट। स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है, सीधा रास्ता। स्ट्रेट पाथ का मतलब क्या है, सीधा रास्ता। एंड पॉइंट का मतलब उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता, यानी कि वो कहीं पर रुकती नहीं है, वो चलती रहती है। लाइन जो है वो कहीं पर भी नहीं रुकती, वो हमेशा चलती रहती है। इनफिनाइट यहाँ पे एक लफ्ज़ आप यूज़ करेंगे कि लाइन हमेशा इनफिनाइट एग्जिस्ट करती रहती है, रुकती नहीं है। लेकिन लाइन सेगमेंट क्या है। अ पार्ट ऑफ द लाइन हैज़ उसका कोई ना कोई वो होता है, 2 डेफिनेट एंड पॉइंट्स। एक ऐसा पार्ट जिसके 2 एंड पॉइंट्स हों, जैसे ये है। अच्छा जी, लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो लगा हुआ था, लेकिन इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एरो नहीं होता क्योंकि इसके एंड पॉइंट होते हैं। रे क्या है, पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज़ 1 एंड पॉइंट बट एक्सटेंड इन अदर डायरेक्शन। एक तरफ एंड पॉइंट लगा हो, दूसरी तरफ इनफिनाइट तक जा रही हो, यानी कि दूसरी तरफ कोई एंड पॉइंट ना हो, तो उसे क्या कहते हैं, रे। पैरेलल लाइंस दैट कवर विद द सेम डायरेक्शन एंड पैरेलल टू ईच अदर बट नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। पैरेलल लाइंस का मतलब होता है मुसावी लाइनें। मुसावी क्या होती हैं जी, बराबर। ऐसी 2 लाइनें जो बराबर डिस्टेंस कवर कर रही हैं लेकिन आपस में कभी मिलती नहीं है। इंटरसेक्ट का मतलब क्या है, आपस में कभी मिलती नहीं है, बस एक दूसरे के साथ सफ़र इन्फिनेट तक तय करती जा रही हैं लेकिन कभी नहीं मिलती। परपेंडिकुलर लाइन क्या होती हैं, ऐसी लाइनें जो आपस में मिलती हैं लेकिन एक ख़ास एंगल पे, और वो ख़ास एंगल क्या है, 90। परपेंडिकुलर का सिंबल हमेशा इस तरह बनता है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ये जो लाइन है ना, ये 90 डिग्री के एंगल पे मिल रही है। सीक्रेट लाइन कौन सी होती हैं, ऐसी लाइनें जो आपस में मिलती हैं सिर्फ एक पॉइंट पे। जैसे एक ये बिछड़े हुए दोस्त हैं, एक ये दोस्त है, एक ये दोस्त है, ये एक पॉइंट पे ना दोनों एक वक्त में आके मिल जाते हैं और उसके बाद दोबारा कभी नहीं मिलते। पैरेलल लाइंस तो कभी भी नहीं मिलती, लेकिन सीक्वेंट लाइन हमेशा एक पॉइंट पे आके मिल जाती हैं। टेंजेंट लाइन कौन सी हैं, लाइंस दैट आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बट नॉट मीट। ऐसी 2 लाइनें जो आपस में बहुत क्लोज हो जाती हैं लेकिन कभी नहीं मिलती। इसकी मिसाल इस तरह है कि ये वो दोस्त हैं जो थोड़े से होते हैं ना, ऊपर से कुछ और अंदर से कुछ और होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ साथ तो रहते हैं लेकिन कभी मिलते नहीं हैं, हाँ, जिसे मुनाफिक कहते हैं। अच्छा जी, एंगल क्या है, एन एंगल इज़ फॉर्म्ड व्हेन 2 रेज मीट एट अ कॉमन एंड पॉइंट। एंगल क्लास कब बनता है, जब 2 रेस की बात कर रहा है। एक रे ये होती है जिसका कोई एक एंड पॉइंट होता है, और दूसरी रे ये होती है जिसका कोई एक एंड पॉइंट होता है। ये मैंने 2 रे आपस में मिला दी हैं, तो ये जो हिस्सा बना है ना, इसे कहते हैं एंगल। इस हिस्से को क्या कहते हैं, एंगल कहते हैं। तो एंगल कैसे बनता है, जब 2 रे मिले एक ख़ास एंड पॉइंट पे, उसे एंगल वर्टेक्स कहते हैं। और एंगल को किस तरह मेजर किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिग्री और रेडियन में एंगल को मेजर किया जा सकता है। अगर एंगल आपका डिग्री में दिया जाए तो उसे पाई बाय 180 रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर रेडियन में दिया जाए तो उसे 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे सवाल करेंगे 5 पाई बाय 4 इंटू डिग्री। हमारा एंगल जो है वो पाई में है यानी कि रेडियन में है, तो उसको हमने डिग्री में करना है। तो मैंने फार्मूला आपको बताया, 1 रेडियन इज इक्वल 180 डिवाइडेड बाय पाई होता है। तो उसको उसमें करने के बजाय हम मल्टीप्लाई करेंगे जो भी कोई क्वेश्चन है 180 डिवाइडेड बाय पाई से, जिससे क्या होगा, पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा और बाकी आंसर कैलकुलेट करेंगे तो 225 आएगा।
उसके बाद अगला सवाल क्या है, 225 इंटू रेडियन। 225 डिग्री है, ये अब किस में दिया हुआ है, डिग्री में। इसको किस में लिखना है, रेडियन में। पहले था रेडियन में, उसको कन्वर्ट करना था डिग्री में। अब काम उल्टा होगा। तो उसमें 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन इसमें पाई बाय 180 से। तो 225 180 पाई, तो पाई ने रहना है क्योंकि हमने रेडियन है ना, तो रेडियन तो पाई के बगैर होता ही नहीं है। तो इसका आंसर 5 पाई बाय 4 आ जाएगा। पॉलीगॉन क्या चीज़ है क्लास, अब पॉलीगॉन इज क्लास्ड क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब बंद है। स्क्वायर, रेक्टेंगल, इसके तीनों इसके रेक्टेंगल ट्रायंगल है, शेप्स हैं, यानी कि यहाँ पे ये बंद है, कहीं से खुली नहीं है। 2 डायमेंशनल शेप। 2 डायमेंशनल का मतलब है 2 रास्ते हैं, ठीक है जी। 3D नहीं है, 2D है, इसे 2D कहते हैं। इट हैज़ मैनी शेप्स, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल होती है। रेक्टेंगल का आपको इन तीनों चीज़ों का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए। वो सवाल आता है पेपर में, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, एरिया इज इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। रेक्टेंगल की 5 सेंटीमीटर की लेंथ है और 2.5 सेंटीमीटर की विड्थ है, एरिया निकालें। एरिया निकालने का फॉर्मूला लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो 5 मल्टीप्लाई 2.5 एरिया का फॉर्मूला आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। एरिया का यूनिट हमेशा क्या होता है, मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, हाफ बेस मल्टीप्लाई एच, बी बेस एच हाइट। एक ट्रायंगल की 3 साइडें हैं, 4 सेंटीमीटर उसकी बेस है, 2 सेंटीमीटर उसकी हाइट है, एरिया निकालें। तो हाफ बी मल्टीप्लाई एच, बी की जगह बी की वैल्यू, एच की जगह एच की वैल्यू पुट करें, 8 आ जाएगी। 8 को 2 पे डिवाइड करें तो 4 आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, मीटर का स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर का हमेशा 4 साइडें होती हैं और चारों साइडें आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसलिए किसी एक साइड का भी पता चल जाए तो फिर सारी साइडों का हमें पता चल जाएगा। जैसे एक साइड को उसने 5 सेंटीमीटर बता दिया तो कहता है एरिया निकालो। तो मीटर स्क्वायर क्या है, 5 का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ अ सर्कल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास, पाई आर स्क्वायर। आर क्या होता है, रेडियस। अ सर्कल हैज़ नो एंड पॉइंट, याद रखिएगा सर्कल का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। रेडियस कैसे निकालते हैं, एक सर्कल है, उसके सेंटर है, एक ये उसका सेंटर है, सेंटर से लेकर जो उसकी सरकमफेरेंस तक का फासला, सर्कल से एक सर्कल है, उसका एक सेंटर होता है, सेंटर से लेकर सरकमफेरेंस तक का फासला क्या होता है, रेडियस। और अगर मैं 2 रेडियस बना दूं तो ये क्या हो जाता है, डायमीटर, ठीक है जी। तो इस तरह रेडियस 5 सेंटीमीटर है, एरिया निकालें पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 है, उसे पुट करें तो आपका ये आंसर आ जाएगा। अल्लाह हाफिज़।